नतीजों का सीजन है और अब हम बात करेंगे एशियन पेंट की। दूसरी तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे काफी शानदार रहे और इससे हमें शेयर में कल भी जोश दिखाई दिया और आज भी शेयर जो है वो निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। 3.5% से ज्यादा की तेजी हमें एशियन पेंट में दिखाई दे रही है। क्यूटी की आय में बात करें तो सालाना आधार पर 6% की बढ़त देखी गई है। मुनाफे में 47% का इजाफा देखा गया है। बेहतर नतीजों से हमें कहां सपोर्ट मिल रहा है स्टॉक को और वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ क्या प्राइसिंग पर भी दबाव है, किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या रणनीति कंपनी दिखाने वाली है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एशियन पेंट के एमडी एंड सीईओ अमित सिंघल। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 18 आवर स्वदेश को समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। काफी अच्छे नतीजे रहे हैं आपके इस तिमाही पे, और लेकिन आपने जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10.9% की दी है, लेकिन जो वैल्यू ग्रोथ है वो सिर्फ 6% ही रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो प्राइसिंग प्रेशर है आपके लिए वो इंक्रीज हो रहा है? अगर हम Q2 देखें, Q2 में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहा और वैल्यू 6% रहा। ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी बेहतर रहा, उसकी वजह से वॉल्यूम और वैल्यू का जो गैप है वो भी कम रहा ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हम देख रहे हैं। अगर हम देखें इस क्वार्टर में प्राइसेस का डिफ्लेशन हुआ है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं ओवरऑल, और उसकी वजह से हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिला है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में भी जो ओवरऑल कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं लगता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ये सबको देखते हुए हमें ये बिलीफ है कि भाई जो प्राइसेस हैं हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे और ओवरऑल प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। जी, तो ये थी वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ की बात। बट अमित जी, आपके मार्जिन्स में भी काफी अच्छा उछाल आया है, 200 अंकों से ज्यादा का इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में सेकंड हाफ के लिए क्या गाइडेंस रहेगी आपकी, और क्या आपको लगता है कि इनको इनपुट कॉस्ट के जो टेलविंड्स है आगे के क्वार्टर्स में भी कुछ सस्टेन कर सकते हैं, या क्रूड लिंक कॉस्ट फिर से बढ़ने की कोई उम्मीद है? तो इससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? हमारा अनुमान ये है कि ओवरऑल जो आज की तारीख में ओवरऑल सिचुएशन देखें उसके हिसाब से प्राइसेस फिर भी नेक्स्ट क्वार्टर में भी ओवरऑल स्टेबल रहना चाहिए, ज़्यादा उसमें बढ़ाव चढ़ाव नहीं होना चाहिए। और अगर हम इस क्वार्टर के अपने मार्जिन्स देखें, स्टैंड अलोन बिजनेस में जो मार्जिन्स हैं वो 18.5% हैं, और अगर कंसोलिडेटेड देखें तो वो क्लोजर टू अबाउट 18% हमने रजिस्टर किए हैं। हमने जो अपना गाइडेंस दिया है ओवरऑल मार्जिन्स का वो 18 to 20% में रखा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ओवरऑल एनवायरनमेंट चल रहा है, पोजीशन चल रहा है, जिस तरह का हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, हम जो मार्जिन हैं वो इसी रेंज में रखना चाहेंगे एज अ गाइडेंस गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल अमित जी, काफ़ी पॉजिटिव। लेकिन जो डेकोरेटिव सेगमेंट का ग्रोथ है आपका, जो ग्रोथ वॉल्यूम है डेकोरेटिव सेगमेंट का, वो काफ़ी आपने ऐड किया है। क्या ये देरी से और अनइवन जो मॉनसून चल रहा है उससे ने रूरल डिमांड और ऑफ ट्रैक ट्रेंड्स पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको कहीं दिखाई दे रहा है? सो ओवरऑल अगर हम देखें जो Q2 में परफॉर्मेंस रहा है, वैल्यू भी अच्छा आया है, 6% का वैल्यू आया है और वॉल्यूम 10.9% आया है। तो मैं समझूंगा कि काफ़ी एक बैलेंस्ड ग्रोथ है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स में हमने अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट में रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। किंतु ये क्वार्टर काफ़ी टफ था क्योंकि जो मानसून्स थे वो काफ़ी स्प्रेड ओवर थे और पूरे महीने काफ़ी बारिश चला है, जिससे थोड़ा सा हमारा जो एक्सटीरियर का बिजनेस है वो इम्पैक्ट हुआ। और हमने देखा कि जो डिमांड थी वो रूरल और अर्बन ज्योग्राफीज में सिमिलर ही थी, उसमें कुछ खास अंतर हमें देखने को नहीं मिला। और थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिला सितंबर में, जब थोड़ा सा हम सीजन के पास पहुंचे और तब हमें थोड़ा सा रिटेलिंग में मदद मिली मार्केट में। बट ओवरऑल हम समझते हैं कि डिमांड कंडीशंस थोड़ी टफ ही रही, और उसको देखते 11% का ओवरऑल ग्रोथ और वैल्यू 6% आई थिंक इज द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। चलिए, तो ये थी डोमेस्टिक बिजनेस की बात रूरल और अर्बन पर। अमित जी, अब बात करते हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसमें 9.9%
ग्रोथ इस बार हमें देखने को मिली है, तो इस सेगमेंट को लेके इंटरनेशनल बिजनेस जो है, क्या आउटलुक रहेगा आपका? करेंसी और टैरिफ जो है ये भी रिस्क्स बने हुए हैं, वॉलेटिलिटी है इनमें काफी, करेंसी और टैरिफ जो है, तो क्या ये आपके पेंट्स मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? तो आने वाले क्वार्टर्स में किस टाइप का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस पर आपके? ओवरऑल हम देखें लास्ट ईयर काफ़ी करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आया था, स्पेशली जो अफ्रीकन मार्केट्स हैं, इजिप्ट और इथोपिया, वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट रहा था। इस साल हम देख रहे हैं कि ओवरऑल फिर भी स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ करेंसी रेट्स। तो जहाँ तक एशिया का ख्याल है, वहाँ एशिया में करेंसी रेट्स फिर भी स्टेबल हैं, मिडल ईस्ट में भी स्टेबल हैं, थोड़ा सा अफ्रीका में ऊपर नीचे हो सकता है। बट तो अगर हम देखें ओवरऑल आज की तारीख में कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी अगर हम अपना इंटरनेशनल का ग्रोथ देखें, वो लगभग 10.5% के करीब आता है, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी हमने अच्छा रजिस्टर किया है अपने ग्लोबल मार्केट में। तो हम समझते हैं आने वाले 3 to 6 मंथ्स में तो अभी के करेंसी के रेट्स वो स्टेबल रहने चाहिए, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहना चाहिए, और उसी से हम समझते हैं हमने अपनी स्ट्रैटेजी आगे रखी है। अमित जी, सारे सेगमेंट तो पॉजिटिव थे, लेकिन किचन और बाथ सेगमेंट की बात तो यहाँ पर एक डिक्लाइन देखने को मिला है। क्या हेडविंड्स है और रिकवरी का आउटलुक आप कैसे देखते हैं इस सेगमेंट के लिए? तो ओवरऑल जो ये क्वार्टर में हमने देखा, जो रिटेल ट्रेंड्स थे डेकोर मार्केट में थोड़े प्रेशर में रहे हैं। ओवरऑल जो किचन और बाथ की ओवरऑल इंडस्ट्री है, उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसको देखते हुए हमारा परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा कम रहा है किचन और बाथ में, किंतु हमारे आज की तारीख में अबाउट 73 ब्यूटीफुल होम स्टोर्स पूरे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री में, और उसमें हमने अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया है सारे सेगमेंट्स में डेकोर के। हमें लगता है कि जो आने वाले Q3 और Q4 में डेफिनेटली जो डेकोर का एरिया है उसमें अच्छा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और हम आशा ये कर रहे हैं कि हमें इस दौरान दोनों किचन बाथ कैटेगरी में अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया 18 देश को समय देने के लिए और हमारे साथ नतीजों पर बातचीत करने के लिए। एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद का इम्पैक्ट जो है सीधे तौर पर शेयर पर देखने को मिल रहा है। कल भी नतीजे आए जब तो 6% से ऊपर की तेजी हमने देखी, और आज भी निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है और 3.5 से 4% की तेजी के साथ अपने आप को होल्ड कर रहा है। काफ़ी अच्छे नतीजे, और एक साल की बात करें तो शेयर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और 52 वीक हाई पर शेयर कारोबार कर रहा है। गौरव जी बताइए, अगर किसी के पास एशियन पेंट है तो इस लेवल पर 52 वीक हाई के लेवल पर क्या रणनीति सुझाएंगे आप उनके लिए? बहुत ही क्लियर व्यू है मेरा एशियन पेंट्स पे। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो यहाँ पे एटलीस्ट 50-70% पोजीशन को बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दे दिया है ऑलरेडी। इस मंथ में ही केवल बात करें तो 14-15% का अपमूव है। क्वार्टर की बात करें तो 22% से ऊपर का अपमूव है। तो एक इंडेक्स के लार्ज कैप शेयर ने इतना अच्छा मूव दे दिया है, बेटर है थोड़ा बुकिंग कंसिडर किया जाए। साथ ही साथ में अगर एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखा जा रहा है 1-2 साल, तो अगर कोई डिप मिले तो यहाँ पे फिर एड ऑन करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट स्टिल यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इन लेवल्स। ठीक है, तो होल्ड और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए थैंक यू गौरव आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था इस सेगमेंट का आखिरी स्टॉक। इस बार